वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सपोनेंशियल बेस पे से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो दिए गए नंबर्स में हमें ये पता करना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कैसे, वो भी एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना ये है, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 दोनों में से बड़ा कौन है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है, इनकी वैल्यू निकालते हैं। 4 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 4 × 4 × 4। इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि जितनी पावर होती है उतने टाइम्स आपको उस नंबर्स को लिखना होता है। 4 को 3 टाइम्स लिखना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा होता है 16 और 16 4 जा होता है 64। इसी तरीके से 3 की पावर 4 का देखते हैं। तो 3 कितनी बार लिखना है, 3 × 3 × 3। तो देखिए 3 3 जा 9 हो गया, ये 3 3 जा 9 हो गया। तो ये जो नंबर आया 9 9 जा 81 हो जाएगा। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करके, आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 81। अब आपको दी गई वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो इसमें आपको पता है कि 81 जो है 64 से बड़ा है। तो इस तरीके से निकालेंगे। अब आपको फाइनल आपको क्या लिखना है, तो 81 किसकी वैल्यू, 4 की पावर 3 की वैल्यू और 3 की पावर 4। तो आप लिख सकते हो रीजन आपका ये दिया, बिकॉज रीजन ये है और ये आपका इसलिए क्योंकि इस तरीके से हुआ। 81 जो है 64 से बड़ा होता है, इसलिए 81 किसकी वैल्यू है, 3 की पावर 4 है। और 81 किसकी वैल्यू, 81 जो है 3 की पावर 4 की वैल्यू है और 64 किसकी वैल्यू है, 4 की पावर 3 की वैल्यू है। तो 64 की जगह पे 4 की पावर 3 लिखना है और 81 की जगह पे 3 की पावर 4 लिखना है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि किसकी वैल्यू बड़ी है। और बड़ी होने के बाद उसके 81 किसकी वैल्यू है, 3 की पावर 4। तो 81 के नीचे 3 की पावर 4 लिखेंगे। 64 किसकी वैल्यू है, 4 की पावर 3 की, इसलिए इसकी जगह पे 4 की पावर 3 लिखा। तो आपको क्या समझ में आया कि रीजन आपको देना होगा कि किस वजह से ये बड़ा हुआ। तो आपका ये सोल्यूशन हो गया। आपको पता चल गया कि इनमें से इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो बड़ा आपका ये है 3 की पावर 4। तो बाकी के जो सवाल है बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। बस आपको समझना है कि इनमें से बड़ा है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। बिना वैल्यू फाइंड आउट किए आप पता नहीं लगा सकते कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5 दोनों में से आपको पता लगाना है कि दोनों की वैल्यू बड़ी गए किसकी है। तो आपको सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालना होगा। पहले हम 5 की पावर 3 की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, 5 × 5 × 5। तो ये देखिए 5 5 जा होता है 25 और 25 5 जा होता है 125। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। बेसिक जो है नंबर्स का मल्टीप्लाई आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप आंसर तभी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसी तरह से 3 की पावर 5, इसको भी आपको 3 की पावर 5 दिया है, तो इसलिए 3 को 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो 3 × 3 ये हो गया। अब इसको निकालना, 3 3 जा 9 हो गया, ये भी 3 3 जा 9, ये भी 3, ये 3 बचा। इनका मल्टीप्लाई करने पे यह आया, इनका मल्टीप्लाई करने पे यह आया, ये 3 बचा। 9 9 जा 81 और ये 3 हो गया। 3 1 जा 3, 3 9 3 8 जा 24। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब इससे क्या पता चला, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 243। तो ये कैलकुलेशन में इधर वाला पेज हटा देते हैं। आपको ये पूरा डिटेलिंग में दिखाना होगा। अब इनमें से बड़ा कौन है ये देख के, 243 और 125 में देख के बताइए कौन बड़ा है। तो ये बड़ा हुआ। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ आपको ये वाला पोर्शन उसी तरफ मुंह खोल देते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में से देखते हैं 243 किसकी वैल्यू, 3 की पावर 5 की वैल्यू है ग्रेटर देन, और ये किसकी वैल्यू है, ये 5 की पावर 3 की वैल्यू है, इसलिए ये आ गया। इस तरीके से आपको निकालना है। थर्ड वाला देखते हैं, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2।
इसकी वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना है, 2 की पावर 8 की वैल्यू निकालना है। तो इसका सबसे बढ़िया ये है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये 4 ये हो गया, ये 4 ये हो गया, ऐसे समझिए ये हो गया 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 ये हुआ, 16 ये हुआ। अब 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 256। अब 8 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 8 इंटू 8, तो ये आ गया होगा 64, 8 8 जा होता है 64। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे 16 आया है, 16 आया है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। तो आप अगर मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना आता तो रफ साइड में आपको अलग से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि 16 इंटू 16 की वैल्यू क्या होती है। अगर 16 का स्क्वायर पता हो, मतलब कि 16 का स्क्वायर होता है 256, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे इसका आंसर अगर आप पता है तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अब आपको देखना ये 256 और 64 दो वैल्यू आपको मिली है, तो 256 जो है 64 से बड़ा है, इसलिए इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। अब आपको देखना ये है कि इनमें से 256 किसकी वैल्यू है, तो 256 2 की पावर 8 जो होगा 8 की पावर 2 से बड़ा होगा, क्योंकि 64 जो है 8 की पावर 2 की वैल्यू है, इसलिए इधर का और इसकी जगह पे ये लिखा। 256 की जगह पे 2 की पावर 8 लिखा और 64 की जगह पे 8 की पावर 2 लिखा। आपको आइडेंटिफाई करना था इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो बिना सॉल्व किए आपको पता नहीं चलेगा कि बड़ा कौन है, कौन सा नंबर बड़ा है, तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपको पता चल पाएगा। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला 100 की पावर 2 है और इधर 2 की पावर 100 है। अब इस टाइप के सवाल को समझना है, 100 की पावर दिया है 2, तो इसका मतलब क्या है, 100 है इंटू 100 है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 1 जितने जीरो होते हैं उतने जीरो लगा दीजिए। यहाँ पे 4 जीरो दिए हुए हैं इसलिए 4 जीरो लगा दिया। यहाँ पे 2 की पावर 100 की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, इस तरह से आपको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत टाइम लगेगा निकालने में, तो इसलिए हमें इसकी वैल्यू हम जहाँ तक निकाल सकते हैं वहाँ तक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 8 की वैल्यू कितनी आई थी, 2 की पावर 8, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 8 की वैल्यू कितनी आई थी, 2 की पावर 8 की वैल्यू आई थी 256 आई। अगर हम इसका 2 की पावर 8 की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई फिर इससे इसी से फिर कर दें तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी, 10,000 से बड़ी आएगी, इसलिए निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे आपको पता है इसकी वैल्यू निकालने पे 10,000 से वैल्यू ज़्यादा, मतलब कि 2 की पावर 100 की जो वैल्यू है, अगर 2 को 100 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये समझ लीजिए इसकी वैल्यू 10,000 से बहुत बड़ी आएगी। इसलिए आपको निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे डायरेक्ट आपको लिखना है। तो यहाँ में क्या लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 100 की जो वैल्यू है वो 100 की पावर 2 से बड़ी होगी, बस इतना आपको लिखना है। और यदि आपको निकालना ही है तो आपको कम से कम 2 की पावर 10 तक का निकाल सकते हैं, 2 की पावर 10 तक निकालिए या 2 की पावर 12 तक निकाल सकते हैं। तो निकाल के आप चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो आपको इसको बस गेस करके ही लगाइए कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो यानी कि जो बड़ी होती है उसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे फिफ्थ वाला देखते हैं, 2 की पावर 10 दिया है, यहाँ पे 10 की पावर 2 दिया है। 2 की पावर 10 की वैल्यू क्या है, अभी 2 की पावर 8 की वैल्यू कितनी निकाले, तो 2 की पावर 56 आया था, और इसको हम 2 की पावर 8 और इसे 2 की पावर 2 की पावर 8 की वैल्यू 256 होता है और इसे क्या है 4 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 कितना होता है
24 कैरी हुआ 2, कैरी हुआ 2, 25 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आएगा, और उसमें 100 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ गया। इस तरीके से इसकी वैल्यू आई 1024। तो 1024 आई, और 10 की पावर 2 की वैल्यू कितनी आती है 100, तो 100 आई। तो देख के पता चल रहा है किसकी वैल्यू बड़ी है। तो इसका मतलब क्या है, 1024 जो है 100 से बड़ा है। तो इसलिए फाइनल आपका आंसर क्या निकला, ये वाली वैल्यू 2 की पावर 10 की वैल्यू है, और ये जो है 10 की पावर 2 की वैल्यू है। तो ये आपको पता चल गया कि इनमें से किसकी वैल्यू बड़ी है। तो पहले दोनों की वैल्यू निकालनी होगी, तब आपको पता चल पाएगा। और अगर मान लीजिए हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट पावर अगर होती है, अगर ज़्यादातर किसी भी नंबर्स की पावर अगर 10 तक का दिया है तो आप वहाँ तक निकाल सकते हैं। ज़्यादा हाईएस्ट नंबर होता है तो ऐसे सवाल को गैस करके ही निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि सवाल में अगर आप इनमें टाइम बर्बाद करेंगे तो बाकी के सवाल कैसे करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देते हैं तो आपको निकाल सकते हैं, लेकिन जब पावर ज़्यादा हो तो आपको उसमें अंदाजे से आपको पता होना चाहिए, जिसकी पावर अगर हाईएस्ट होती है तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ दियर टाइम। तो इसे हमें मतलब कि दिए गए नंबर्स को, प्रोडक्ट को पावर के फॉर्म में लेना है। तो ये 648 है, तो पहले वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, 648 को हमें पावर के फॉर्म में लिखना है। तो हम पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर निकालना बहुत ज़रूरी है कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ही लेना है आपको। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो इस तरीके से डिवाइड करना है। क्योंकि हमें 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में इवन नंबर है। तो इवन नंबर होता है तो हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। और इधर ध्यान रखना है कि इधर वाले जो नंबर सारे जो आएंगे वो प्राइम नंबर के फॉर्म में होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अब 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसमें आप देख के पता चलता है 648 इसको पावर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ये पूरा दिखाना पड़ेगा फैक्टर। और यहाँ पे देखना है 2 कितनी बार दिया है, 2 है 3 बार, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 4। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि इन दिए गए नंबर्स को, इनके मतलब दिए गए नंबर्स के प्रोडक्ट को पावर के फॉर्म में लिखना है, कि पावर के फॉर्म में दिखाना है आपको, बस। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, 405। इसका अगर हमें निकालना हो तो 405 का फैक्टर निकालना होगा। तो क्या, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो उसे 5 के टेबल से डिवाइड करना है। 5 8 जा 41, 5 1 जा 5, फिर 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 7 जा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आया। तो डिवाइड आप कर सकते हैं। अब मैंने 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इनके दोनों डिजिट को जोड़ने पे 9 हो रहा है, और 9 जो होता है 3 के टेबल में कटता है, इसलिए 3 से कटा है। तो अगर जिस बच्चे को डिविजिबिलिटी का रूल्स पता होगा तो वो इस फैक्टर उसके लिए आसान होगा, और जिसको डिविजिबिलिटी का रूल्स नहीं पता है तो उसके लिए फैक्टर निकालना मुश्किल होगा। तो ये चीज़ करने पे ही आएगा फैक्टर्स। डिविजिबिलिटी के मेथड को समझना है। और मेरी पिछली वीडियो में डिविजिबिलिटी का जो वीडियो बना है उसको पहले देखेंगे, तब आपको ये समझ में आने लगेगा कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फैक्टर वाले चैप्टर में वीडियो कई बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। एलसीएम वाले भी देख सकते हैं, एचसीएफ वाले भी देख सकते हैं, कैसे उसमें बताया है। अब यहाँ पे इसमें देखिए, इसको पावर के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे 5 कितनी बार, एक बार है, 3 कितनी बार है, 4 बार है, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। इस तरीके से इसे पावर के फॉर्म में लिखना है। 5 1 टाइम दिया हुआ, बाकी 3 जो है 4 टाइम दिया है। तो दिए गए नंबर्स के प्रोडक्ट को हमें पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। थर्ड देखिए, 540 को फैक्टर के फॉर्म में लेना है। देखिए इवन नंबर है, इसलिए हम चाहे तो इसे 5 के टेबल से काट सकते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी कैसे होती है, अगर किसी भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5
5 अगर दिया हुआ है तो समझ जाइए उसे 5 के टेबल से भी काट सकते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ये आ गया। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर कैसे निकलेगा, 540 का फैक्टर देखिए 540 को पावर के फॉर्म में कैसे लिखना है। 5 कितनी बार है, एक बार है। 2 कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए 2 को 2 बार लिखेंगे। 3 कितनी बार है, 3 बार, इसलिए ऐसे लिखेंगे। तो इस तरीके से दी गई संख्याओं का पहले फैक्टर निकालेंगे, उस फैक्टर को आपको पावर के फॉर्म में लिख देना है। जितने बार वो नंबर दिया होगा उसको उतनी बार उतने ही नंबर आपको लिख देना है, तो वही उसकी पावर हो जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन है 4th में, ये इसका निकालना है। अब इसका निकालने के लिए आपको फिर वही 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ये आ गया। फिर 5 से काट सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा हो गया 10, 5 1 जा 5, बचा कितना 2, 5 4 जा हो गया 20, फिर हो गया 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, बचा 1, 5 2 जा 10, इस तरीके से निकाला। अब 5 1 जा 5, बचा 2, 22, 5 4 जा 20, और फिर 2 बजा, 5 4 जा 20, तो इस तरीके से निकाला। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। तो आपको फैक्टर निकालना आना चाहिए। इसका फैक्टर 36 आएगा, डिवाइड करने पे इसका 18 आ जाएगा। इसका 2 9 जा 18 आएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इस तरीके से फैक्टर आपको दिखाना पड़ेगा और फिर डायरेक्ट उसके बाद आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की पावर 2 हो गई। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 आपकी 4 बार। 1 2 3 4, जितनी बार 2 है उतनी पावर के फॉर्म में लिखना है। 2 की पावर 4 हो गई। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 3 आपका 2 बार है, तो 3 की पावर 2 हो गई। यही इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से दिए गए नंबर्स का हम फैक्टर निकाल के और उसको हम पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जब भी किसी भी नंबर्स को अगर पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वही उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।